तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करेंगे तो वी कैन राइट दैट आर एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आर और एस हमें थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि आर किसको बोलेंगे, थ्योरेटिकली देख के कंपाउंड को, एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हैं आर एस में, बस हमें थ्योरेटिकली देख के बताना होता है कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन। आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टस, ठीक है, आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टस और एस का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर, ठीक है, आर का फुल फॉर्म रेक्टस और सेमेस्टर होता है। हाँ, शीट डिस्कशन करेंगे, मैंने आपसे कहा कि अपन शीट डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें और हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम शीट डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, है ना। अभी अपन स्टूडेंट भी एक मिनट, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या करेंगे, आर मतलब रेक्टस और सेमेस्टर, ये ना दोनों ही ग्रीक वर्ड है, रेक्टस और सेमेस्टर। और ग्रीक वर्ड में रेक्टस का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना, सो इट मींस क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है फिर इट मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एक्चुअली दोनों में ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो अपन चेक करेंगे ना, दैट विल बी लाइक दैट कि भाई अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो अपन आइस को जैसे करते हैं ना, जैसे अपन किसी चीज को देख रहे हैं तो भाई ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपन आइस को देखेंगे तो क्लॉकवाइज चलाना और एंटी क्लॉकवाइज चलाना, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो अपन ने लिखा हुआ है उसको यूज कैसे करना है मॉलिक्यूल्स में वो देखते हैं। देख, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो देखते हैं। So the numbering in the decreasing order, with respect to the atomic number of groups or atoms. So atomic number of atoms attached to the chiral center, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे एटम और ग्रुप के लिए विच आर अटैच्ड टू द chiral center according to CIP rules. अब अपन ने CIP रूल्स तो पढ़े हुए हैं, अपन को पता है व्हाट इज CIP रूल्स। CIP रूल्स अपन ने कब पढ़ा हुआ है भाई, याद है आपको CIP रूल्स क्या कब पढ़ा हुआ है अपन ने? CIP रूल्स कब पढ़ा हुआ है तो अपन कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब हमने EZ कैलकुलेट किया था ना, तो किसी भी कार्बन से जब कोई ग्रुप अटैच्ड होते हैं ना, तो अपन ने पढ़ा था ना कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको अपन 1 लिखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको अपन 2 लिखेंगे, लाइक दैट वी हैव रिटन। और अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन है कि भाई मेरे पास गिवन है CH3 CH और CH3 और यहाँ पर OH, तो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास ये, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट एटम देखते हैं अपन इस कार्बन से अटैच हुआ, तो इसमें वेरी फर्स्ट ऑक्सीजन था और इसमें कार्बन था, तो अपन को 2 लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं देखना है, पूरा मास नहीं देखना है, अपन को सिर्फ उस एटम का मास देखना है जो डायरेक्टली अटैच्ड है उस एटम से जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड होल्ड करता है। तो दैट इज अबाउट द CIP रूल्स। तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं और फिर अपन देख लेते हैं व्हाट इज CIP, ठीक है ना। तो CIP रूल्स में तो अपन को पता है, तो ठीक है भाई, इसमें तो लेकिन 1 और 2 EZ लिखते थे अपन, लेकिन अभी तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या करोगे RS कॉन्फ़िगरेशन में, अब RS कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए एक ही रूल होता है, हमें वही रूल याद रखना है, बाकी सिर्फ हमें CIP रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, बाकी हमें सिर्फ CIP रूल्स पता होना चाहिए और हमें एक ही रूल पता होगा, वो अपन देख लेते हैं। ये अपने रूल होगा अपने लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन।
और वो रूल होता है द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब जिसको लीस्ट नंबर मिलेगा, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, so numbering of the priorities, the lowest priority group, ये विथ रिस्पेक्ट टू नंबरिंग है, नंबरिंग मतलब जिसको 4 लिखेंगे अपन, क्योंकि एक कायरल सेंटर से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, तो जिसको अपन 4 लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नंबरिंग must always be away from the viewer, from viewer मतलब जो उसको देख रहा है उससे दूर होना चाहिए, तो that must always be away from the viewer, that is the only concept we have to follow, ठीक है, यही रूल है अपने पास बस। तो चलो देखते हैं अपन क्या करते हैं। तो अपन एक बार देखते हैं कि भाई एक कायरल सेंटर है मेरे पास, अपन को पता है व्हाट इज कायरल सेंटर। एक कार्बन एटम लेते हैं जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच। कायरल सेंटर का मतलब ये नहीं कि कार्बन ही होगा, इट कैन बी एनी एटम, वो कोई भी एटम हो सकता है कायरल सेंटर में, राइट ना। सो इट कैन बी एनी एटम, राइट ना, जो कायरल सेंटर हो सकता है, बस उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। सो आई कैन राइट दिस इज लाइक दिस आल्सो, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सपोज मेरे पास गिवन है एफ सी एल बी आर और आई, ठीक है ना, ये मतलब अपन को गिवन है। अब मैं आपसे क्या पूछूंगा कि इसमें एफ सी एल बी आर आई जो अपन को गिवन है उसमें आप नंबरिंग करो। तो अपन कहेंगे देखो सर, पहले तो एक बात है, अगर आपने क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मतलब आपने 2 डायमेंशनल पेपर पे आपने 3D स्ट्रक्चर को अगर लिखा हुआ है और उसमें अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप है, तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे रहेंगे स्लाइटली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर और ये ऐसे रहेंगे स्लाइटली अबव द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे होंगे, दे आर स्लाइटली अबव द प्लेन ऑफ पेपर एंड दीज आर स्लाइटली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ये आपने मुझे फिशर प्रोजेक्शन में बताया था कि फिशर प्रोजेक्शन अगर क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखोगे तो वो फिशर प्रोजेक्शन होगा, और फिशर प्रोजेक्शन में अपन को कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो चलो देखते हैं अपन की, मान लो अपन को ऐसे गिवन है, ये अपन को गिवन है, ठीक है ना, ये अपन को गिवन है, और चलो देखते हैं अपन को क्या करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये बना रखा है, इसमें आर एस नंबरिंग लिखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आप और ये 4 हो जाएगा। वैसे मैं कभी भी जब अपन आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैं आपको मतलब बताऊंगा कि भाई आप ना कभी फोर्थ को नंबर करो ही मत, आप 1 2 3 के बेसिस पे ही देखो, फोर्थ कभी भी नंबर मत करो, उससे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला हो, क्योंकि अपन 3 लिखे हुए तो फोर्थ तो हो ही जाएगा। लेकिन बेस्ट है कि आप फोर्थ कभी नंबर मत करो, आप बस 1 2 3 लिखो और इसको हटा दो। तो अपन 1 2 3 के बेसिस पे अगर चेक करेंगे, तो 1 2 3 के बेसिस पे अपन देख सकते हैं कि भाई ये 1 था, है ना, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 और ये ऐसे और ये 4 लिखना था। लेकिन हम 1 2 3 के बेसिस पे ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका रोटेशन ये 1 से 2 की तरफ गया, ऐसे जा रहा, 1 2 3। अगर रोटेशन इस टाइप से होगा तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है कि दिस इज आर आइसोमर, ये अपना आइसोमर जो होगा वो आर आइसोमर, राइट। तो हमें क्या करना है, एक कायरल सेंटर जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे, और फिर हमें उन एटम या ग्रुप को जो लिखा हुआ है उसके साथ वो अपन को देखना होता है, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। मान लो मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, ठीक है ना, अपन इसका मिरर इमेज बनाते हैं। अगर अपन इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो फिर क्या, देखो भाई फ्लोरीन और बी आर तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आई और मतलब ऐसे सी एल ऐसे हो जाएंगे,
तो जैसे आपने बताया कि ये तो अंडरस्टूड है, ये ऐसे रहेंगे भाई, वर्टिकल वाले तो अपन को पता है ऐसे होता है, और हॉरिजॉन्टल वाले स्लाइटली अबव द प्लेन ऑफ पेपर होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसमें भी अगर अपन नंबरिंग करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे आएगा, क्योंकि आपने 1 2 3 के बेसिस पे ही बता देना है कि किस तरफ रोटेशन हो रहा है। तो अपन कहेंगे ये तो एस आइसोमर बनेगा, क्योंकि इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, जबकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन था। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उस केस में वो आर आइसोमर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस केस में ये एस आइसोमर होगा। वैसे एक बात ध्यान रखो, कभी भी ना किसी भी आइसोमर का, अगर कोई आइसोमर अपन को गिवन है और वो आर है, तो उसका मिरर इमेज हमेशा एस होगा। अगर कोई भी आइसोमर आर है तो उसका मिरर इमेज एस होगा, और अगर एस लिखोगे तो उसका मिरर इमेज आर होगा। ठीक है ना। अब अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था, द नंबरिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अपन ने लिखा था ना, द नंबरिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो ये नंबर करने हैं आपको, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर लिखना है ऑफ एटम्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स अटैच्ड टू द कायरल सेंटर। तो ये कायरल सेंटर था, तो इसमें जो एटम अटैच थे, उन एटम का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबरिंग करना। तो मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ गया, वो पॉइंट भी समझ में आ गया अपन को, और ये भी बता दिया आपने कि रूल क्या होता है। अगर रूल में क्या होता है कि जैसे अपन ने ऐसे लिखा कि भाई नंबरिंग जो अपन करते हैं, तो इसमें क्या था, ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था ना, वो वेज पे, वो डैश पे प्रेजेंट था ऑलरेडी। तो अपन को पता था कि इट इज राइट ना, अवे फ्रॉम द व्यूअर। और अगर वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने उसको डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब मैं आपको एक दूसरा इसी से एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास ऐसे, ठीक है, सपोज मेरे पास ऐसे, राइट। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर F लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं अब इस मॉलिक्यूल से बना रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं ये A हो गया हमारे लिए, ये B हो गया, A एंड B आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वो दिख रहे थे अपन को। अब अपन एक C मॉलिक्यूल बनाते हैं। सी मॉलिक्यूल में अपन क्या करते हैं, Cl को ऐसे ही रखते हैं, लेकिन अपन I और Br के पोजीशन को चेंज करते हैं, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर I और Br के पोजीशन को चेंज, ठीक है। तो अगर आई और बी आर के पोजीशन को चेंज करोगे, और अब कॉन्फ़िगरेशन अपन चेक करते हैं कि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देख लो, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। दिस इज हाउ आई कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। अब अपना आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अपने पास एक ही रूल होता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो अपन कहेंगे सर देखो, ये क्रॉस वाले स्ट्रक्चर्स है, इसमें वर्टिकल वाला जो होगा दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो ये ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये बताओ, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो अपन कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अपन उसको आर बता सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, आर आ रहा था अपना, तो ये भी आर था। अब मैं क्या चाहता था कि ठीक है, अब मेरे पास ये गिवन था, तो अब अपन उसमें चेंज करके देखते हैं। अब मान लो मैंने आपसे कहा, मैं फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में लिख रहा था, यहाँ पर जैसे अपने पास ये गिवन था, ये मॉलिक्यूल गिवन है, मैंने इन दोनों के पोजीशन में कुछ नहीं करना है, मुझे इन दोनों के पोजीशन में कुछ नहीं करना। और लेकिन अब इस केस में मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों की पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर दूंगा। बॉन्ड्स के पोजीशन वही है, सब कुछ वही है, मैंने दो एटम के पोजीशन को चेंज करना है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्टीरियोइसोमर, क्योंकि इसमें बॉन्ड के पोजीशन चेंज हो गए। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, इसको लिखेंगे अपन यहाँ पर बी आर, और यहाँ पर लिखेंगे अपन आई। तो ये आपने बी आर लिखा, और यहाँ पर अपन ने आई लिखा, ठीक है। अपन ने आई और बी आर लिखा। अब अगर आई और बी आर लिखा है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें आई और बी आर है, तो इस केस में अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग अगर मैं करूंगा, तो मैंने, तुम्हें समझ में आ गया ना मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया।
तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन इसको उधर लिखेंगे ना तो विल राइट दैट ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे रोटेशन आ जाएगा, है ना, ये तो ऐसे रोटेशन आ जाएगा। अगर ऐसे रोटेशन आएगा तो अपने पास क्या आएगा, ऐसे। मैंने इन दोनों का एक्सचेंज किया था आपस में, इधर इस वाले मॉलिक्यूल में इसके कंपैरिजन में आपको पता है मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों का आपस में एक्सचेंज किया। अब तुम एक बार देखो सर, आपने कायरल सेंटर के अराउंड 2 एटम को आपस में चेंज किया था। अगर मैं इन दोनों को आपस में चेंज करूं तो अपन कहेंगे अगर किसी भी 2 एटम को आपस में एक्सचेंज करोगे जो कायरल सेंटर से अटैच्ड हैं तो हमेशा उसका मिरर इमेज बनेगा। तो यहां पर भी तो आपने यही किया। अगर मान लो ये मिरर इमेज मैं ना बोलूं, इसको बोल देते हैं कि भाई ये मिरर इमेज नहीं है, तो अपन कहेंगे देखो फिर इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करेंगे ना तो इनमें आपने आई और सीएल को एक तरीके से एक्सचेंज ही तो किया है। अगर इसको हटा दूं तो, अगर मैं इसको हटा दूं तो आई और सीएल को आपस में एक्सचेंज ही तो किया आपने, आई को उधर ले गए और सीएल को इधर ले आए। भाई अगर आप किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड 2 एटम को, सिर्फ 2 एटम को आपस में एक्सचेंज करोगे तो मुझे आर की जगह एस मिल जाएगा। इसमें भी आपने यही, भाई या तो इन दोनों को एक्सचेंज कर लो या इन दोनों को एक्सचेंज कर लो या इन दोनों को एक्सचेंज कर लो या इन दोनों को, किसी भी 2 एटम को एक्सचेंज करो, यू विल गेट द उसमें अपन को मिल। तो उल्टा मतलब आर था एस मिलेगा। अब अपन कहेंगे यहां पर अपन ने किसी 2 एटम को एक्सचेंज किया। अब एक बात देखना, और अब मैं फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में एक दूसरा बना, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाया और उस मॉलिक्यूल में मेरे पास गिवन है, देखो एक बार मैं आई और सीएल को एक्सचेंज करता हूं, कर दो, इधर आई आ जाएगा, इधर सीएल आ जाएगा। समझ में आया ना। और अपन क्या करते हैं, एफ और बीआर को भी एक्सचेंज करते हैं। मैं एफ को इधर लिख लेता हूं, बीआर को इधर। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि आपने इन दोनों में अगर देखेंगे तो ऑड एक्सचेंज है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सचेंज किया आपने, मतलब एक ही बार ना। ऑड नंबर मतलब या तो इन दोनों को चेंज किया या फिर इन दोनों को। ऑड नंबर ऑफ टाइम टाइम एक्सचेंज है, टाइम एक्सचेंज है इन दोनों में भी, ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज है। लेकिन इसमें मैं कहूंगा इसके रिस्पेक्ट में इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज। इवन नंबर ऑफ टाइम कैसे, एक बार आपने इन दोनों को एक्सचेंज किया है, देखो आई और सीएल के पोजीशन को, और एक बार इन दोनों को एक्सचेंज किया। तो इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज मतलब 2 ग्रुप को आपस में एक्सचेंज किया। एक बार अगर एक्सचेंज किया सिर्फ जो अपने पास मॉलिक्यूल था ना उसमें, एक ही बार अगर एक्सचेंज किया तो उसको मैं ऑड बोल रहा हूं। और अगर इवन नंबर मतलब किसी भी 2 ग्रुप को, मतलब ऐसे भी हो सकता था कि मैं पहले इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं और बाद में इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, दैट इज इवन नंबर। हमें बस उस कायरल सेंटर के अराउंड किसी भी ग्रुप्स को ऑड नंबर और इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करना है तो वो बता रहा हूं। ऑड नंबर ऑफ टाइम का मतलब सर इसको इवन करके और फिर एक बार मतलब 3 बार अगर एक्सचेंज कर दो तो चलेगा, दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक, इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो लिखोगे 1 2 और 3। और पहले अपना रूल इसको नहीं भूलना कभी, क्योंकि वही एक ही तो रूल है अपने पास। तो उस रूल के हिसाब से लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अपने पास 2 होना चाहिए, दैट शुड बी अवे फ्रॉम द, तो वो है। अब अपन ने नंबरिंग भी किया तो अपने पास आया ये आई अटैच्ड है तो ये 1 ये 2 और ये 3, मतलब ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। सो दिस इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो अपन को पता है दैट इज अ आर आइसोमर। आर आइसोमर हमें क्या पता चल गया,
पहला वाला क्या था, आर आई, ये क्या है, आर आई, ठीक है। ये और ये क्या था, ये आर था तो एस, ये आर था तो एस। मतलब अगर किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड आप एक ही बार दो ग्रुप को एक्सचेंज करो, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करो, तो हमें उसका आइसोमर मिलता है, मिरर इमेज मिलेगा हमेशा। अगर किसी भी ग्रुप में आप ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे, इट डजंट मैटर कि इन दोनों को कर रहे हो आप, या इन दोनों को कर रहे हो, या इन दोनों को कर रहे हो, या इन दोनों को कर रहे हो, इट डजंट मैटर। अगर आपने ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज किया है, मतलब रिप्लेस किया, इसको इससे रिप्लेस किया, तो अपन को ये बनाया था पता है, इन दोनों को रिप्लेस, तो एक ही बार तो रिप्लेस किया आपस में एक्सचेंज, राइट ना, तो वो ऑड नंबर होगा। अब अगर इसको बनाया तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, वो भी तो ऑड नंबर है, तो ये बनाया आपने तो ऑड, एक ही बार तो किया आपने एक्सचेंज। लेकिन उस वाले में आपने क्या किया, इस वाले में, डी वाले में, तो ए और डी में आपने क्या किया, इन दोनों को भी एक्सचेंज किया और इन दोनों को भी एक्सचेंज किया, तो दो बार हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। अगर किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड आप उसके ग्रुप्स को आपस में इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करेंगे तो विल गेट द सेम। सो मैं उसी पार्ट को लिख देता हूं। व्हेन अ ग्रुप और एटम are exchanged their position in a chiral molecule, position attached to chiral center. So when a group or atoms are exchange their position attached to the chiral center, then we get same molecule, same molecule, same molecule if exchange is even number of times, and we get different molecules if the exchange is odd number of times. We get different molecule if the exchange is odd number. ये अपन बता सकते if the exchange is odd number of time। अब अपन कहेंगे सर अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर odd number of time में आपने कहा कि अपोजिट आइसोमर मिलेगा अगर अपन odd number of time करते हैं, राइट। तो मैं फर्स्ट वाले में odd number of time ऐसे कर देता हूं, मैं फर्स्ट वाले में odd number of time ऐसे करता हूं, अपन को पता है यहां पर ऐसे करना है, तो एक बार मैं एफ और बी आर को एक्सचेंज कर देता हूं, तो पहले लिख दूंगा, या मतलब उसको देख के अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, Cl था, यहाँ पर F था, यहाँ पर Br था, यहाँ I। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेता हूँ, ये तो ऑड नंबर हो गया। एक बार मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर लेता हूँ, तो इवन नंबर हो गया। और एक बार मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ, तो एक बार मतलब ऑड नंबर हो गया ना, 3 टाइम करने वाले हो आप, 2 बार तो कर चुके हो, एक बार इन दोनों को एक्सचेंज कर चुके हो, एक बार इन दोनों को भी एक्सचेंज कर चुके हो। अब एक बार और एक्सचेंज करूंगा, और एक बार और एक्सचेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सचेंज करता हूँ इससे, तो आई इधर आ गया और बी इधर आ गया, ऑड नंबर ऑफ टाइम हो गया। अब आपने कहा कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम होगा तो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेगा, तो चलो देखते हैं, हमने ऑड नंबर ऑफ टाइम किया, तो इधर 1 है क्योंकि आई होगा, इधर बी आर है तो 2 लिख लेते हैं, और इधर Cl है तो 3 लिख लेते हैं, इसको नंबर करना नहीं है, तो चलो देखते हैं। ये तो ऐसे आ रहा है 1 2 3, वो आइस का रोटेशन हो गया ना अपना,
अपना आइस का रोटेशन मतलब ऐसे देख रहा हूं मैं, उसके रोटेशन को बोल रहे हैं, आइस के रोटेशन। तो अपन कहेंगे ये 1 2 3 हो गया, तो ऐसे दिख रहा है। तो ये तो एस आइसोमर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस आइसोमर होगा, दैट इज एस आइसोमर। ये लगा एस आइसोमर। तो देखो पहला वाला क्या था, आर आइसोमर, और दूसरी अपन को क्या मिला, एस आइसोमर, क्योंकि आपने ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज किए ग्रुप्स और एटम्स को, इसलिए अपन को ऐसा, राइट, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा और मतलब अपन एक्सटेंड करते हैं। मतलब अब हमें ये पता चल गया कि भाई इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ टाइम के एक्सचेंज में कैसे हम ग्रुप्स को बताते हैं कि दे आर डिफरेंट देन अदर्स, है ना। तो वो अपन को पता चल गया कि कैसे उनमें क्या रिलेशन। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्शन अगर चेंज करोगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, जैसे प्रोजेक्शन चेंज किया अपन ने, मान लो अपने पास ऐसे है, अपन से कहा गया इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, मुझे ऐसे एक मॉलिक्यूल ऐसे क्यों बना, एक मॉलिक्यूल मुझे ऐसे। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें हाइड्रोजन शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, वो तो है। तो अपन कहेंगे भाई देखो हमारे पास ये Cl1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये तो एस आइसोमर हो गया भाई, ये तो एस आइसोमर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब अपन कहेंगे मेरे पास अगर सर ऐसे गिवन है तो बताओ क्या करें? अगर मेरे पास ऐसे गिवन है फिर बताओ आप क्या करेंगे। इधर मुझे गिवन था CH3, इधर मुझे गिवन था Cl, और इधर मुझे गिवन था H, इधर OH और इधर H। वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपने सिर्फ इधर ऑड नंबर ऑफ टाइम इन दोनों को ही तो एक्सचेंज किया है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम हो गया इसके रिस्पेक्ट में एक्सचेंज, तो मैं बता सकता था कि ये आर आने वाला है। लेकिन मैं कैलकुलेट करके देखना चाहता हूं कि कैसे हमें हमें मतलब अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो अपन कहेंगे देखो आप एक्सचेंज कर लो, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो ये अवे होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज। तो अपन कहेंगे सर एक्सचेंज ऐसे करोगे तो आप फिर तो ऑड नंबर हो गया, अलग मॉलिक्यूल बन गया। तो अपन कहेंगे इवन नंबर कर लो ना, इवन नंबर करने से तो सेम मॉलिक्यूल बनता है, वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक बार एक्सचेंज ये कर देते हैं और एक बार एक्सचेंज ऐसे कर देते हैं, इधर Cl लिख लो और इधर OH। अब तो हो गया ना इवन नंबर। हाँ अभी इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज हो गया इस बार। किसी को भी एक्सचेंज कर सकते थे आप, हाइड्रोजन को दूर ले जाना है तो एक बार हाइड्रोजन अगर दूर चला गया तो अपन उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। Cl को 1 देना है, OH को 2 देना है, और इसको 3 देना है। तो अगर आप चेक करोगे ClOH तो अपने पास ऐसे आ रहा है, इट इज R। तो अपन कहेंगे देखो भाई ये और ये आपस में मिरर इमेजेस है। तो वैसे भी अपन को पता था कि जब आपने इसमें सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज किया था तो उसको R तो आना ही था, लेकिन हमने सिर्फ बना के देखा उसको, राइट। तो हमने उसको बना के देखा। अब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन होता तो क्या करते हैं, अपन कहते हैं मेरे पास ना ऐसे गिवन OH है, इधर H है, इधर Cl है, और इधर अपने पास गिवन है CH3। तो कहते हैं अपन कि अच्छा बताओ, देखो जो ग्रुप इसमें अटैच्ड है वही ग्रुप इसमें भी अटैच्ड है, तो बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो अपन देख के नहीं बताएंगे, बनारस कैलकुलेट करके बताएंगे। इसमें भी कायरल सेंटर है, उसमें भी कायरल सेंटर है, बस आपने इसको घुमा दिया है सो दैट कि पीछे वाला जो CH3 है वो पीछे चला गया, हमसे दूर चला। अभी CH3 और Cl बोर्ड के प्लेन में थे, लेकिन अभी आपने क्या किया, CH3 और Cl को इस तरीके से घुमा दिया सो दैट कि CH3 पीछे चला गया। चलो अब देखते हैं क्या करें। इस टाइम पे अपन को क्या करना पड़ेगा, अब इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करूंगा इसमें, अगर ग्रुप्स को अगर आपस में इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करूंगा तो यही मॉलिक्यूल बनेगा, ये हमें परफेक्टली पता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले H को, क्योंकि H को दूर ले जाना, तो इधर H लिख लेते हैं इधर से। फिर इन तीनों में से एक बार और मतलब एक्सचेंज करो किसी को, आप इन दोनों को भी कर सकते हो, आप इनको भी कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो, आपकी मर्जी।
तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, ये Cl हो गया और इधर कर देता हूँ, अच्छा Cl से चेंज किया, तो OH से कर देता हूँ भाई, CH3 था अपने पास ऐसे, उस CH3 को इधर लाए थे, हाइड्रोजन को उधर, मैं इससे चेंज कर लेता हूँ, तो इधर OH लिख लो, इधर C, आपकी मर्जी, आप जो चाहे लिख सकते हैं, किसी से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब 1 2 3 लिख देते हैं, लो भाई ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अगर अपन चेक करेंगे तो ये 1 2 3 है, ये क्लॉकवाइज है, इट्स आर, मतलब ये और ये आपस में मिरर इमेजेस है, बिकॉज आर और एस आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। सेम मॉलिक्यूल अगर है, अगर सेम मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आर है और अगर वही मॉलिक्यूल इधर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, by molecular formula is same but the structure is different. So these two are isomers, mirror images, these two are mirror images but these two are identical. उस टाइप से अपन बताएंगे। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अपन को दे दिया जाए, अगर अपन को रिलेशन बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब अगर मान लो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे के बना और फिर मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट, तो अगर कोई हमसे दूर नहीं भी होगा, कोई अगर ग्रुप और एटम, तो हम दूर ले जाना जानते हैं उससे, इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेशन। तो मेरे पास एक कंपाउंड गिवन है, अपन देख लेते हैं भाई, मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है और उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर मेरे पास गिवन है ऐसे और इसमें सपोज करते हैं कि अपने पास ऐसे एक हाइड्रोजन इधर और एक OH इधर ले लेता हूं और हाइड्रोजन को इधर ले लेता हूं, इधर हाइड्रोजन ले लेता हूं, कोई दूसरा आइटम भी हो सकता है। एक मैं ऐसे लिख लेता हूं, दैट इज CH3 मेरे पास ऐसे गिवन है और इसमें मैं ऐसे कर लेता हूं F और इधर कर लेता हूं Br। अब अपन चेक करते हैं इसमें कि अब पहले तो इसमें अपन कहेंगे कि भाई पहले तो बताओ, इसमें तो ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, अब इसमें तो दो कायरल सेंटर आ गए, तो दो कायरल सेंटर में कैसे बताऊंगा मैं आरएस का, कोई बात नहीं, दो कायरल सेंटर में भी अपन बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द आरएस कॉन्फ़िगरेशन। पहले आपको आईयूपैक नंबरिंग लिखना होगा इसका, तो आईयूपैक नंबरिंग अगर अपन चेक करेंगे तो OH अल्कोहल है, तो दिस इज आईयूपैक। आईयूपैक नंबरिंग इसलिए लिखना पड़ेगा कि मैं ये बताऊंगा कि सेकंड कार्बन एटम पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है और थर्ड कार्बन एटम पे क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कैसे बताऊंगा कि इस कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन, वो अपन को आईयूपैक नंबरिंग से बताना होगा। मतलब अब मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि सेकंड कार्बन एटम पे आर या एस है और एक कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, थर्ड पे क्या है आर एस, वो कैलकुलेट करके। तो पहले तो अपन सेकंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसमें कार्बन अटैच्ड है, इससे भी कार्बन अटैच्ड है, तो ये तो पक्का हो गया कि दोनों में कार्बन है पहला आइटम और इसमें ऑक्सीजन है, तो ये बना होगा। अब इसमें भी कार्बन अटैच्ड है, इसमें भी कार्बन अटैच्ड है, लेकिन इस कार्बन से Br और F अटैच्ड है, इससे हाइड्रोजन अटैच्ड, तो फिर इसका प्रायोरिटी और फिर इसका ये ऐसे होगा, ये सेकंड होगा और वो थर्ड। तो इसका मतलब है जब अपन इसके रिस्पेक्ट में आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 2 और 3 ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें अपन को जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो आर है, तो 2R कॉन्फ़िगरेशन। देख लो भाई, अगर कोई डाउट है तो, किसी को अगर डाउट है, जब एटम सेम, दैट इज सीआईपी रूल्स, अपन को पता है सीआईपी रूल्स क्या होते हैं। सीआईपी रूल यही तो होता है कि अगर फर्स्ट एटम सेम है तो आप सेकंड से चेक करो, सेकंड सेम है तो आप थर्ड से चेक करो, दैट इज सीआईपी रूल जो अपन ने ईजेड में सीखा। अब अपन बात करते हैं इस, अब अपन बात करते हैं थर्ड वाले। अब थर्ड वाले में कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो हटा दूंगा ये, ताकि अपन को ये कंफ्यूज, ये अपन को कंफ्यूज, ठीक है। अब थर्ड वाले में मैं क्या करूंगा, नंबरिंग करना, पहले तो अपन कहेंगे देख भाई इन तीनों में अगर अपन चेक करेंगे इन सब में तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, ये देख, यहाँ कार्बन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से OH अटैच्ड है, लेकिन इस कार्बन से हाइड्रोजन, इन दोनों का प्रायोरिटी इससे और इससे ज्यादा है, क्योंकि ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो जो ये भी कार्बन अटैच्ड है, ये भी कार्बन अटैच्ड
तो इन दोनों का प्रायोरिटी कम है इन दोनों से, तो इन दोनों को तो अपन को चेंज करना पड़ेगा, फिर इसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है। तो अपन क्या करेंगे, जब दो कायरल सेंटर होंगे ना, तो अपन ये जो बड़ा वाला ग्रुप होता है ना, इसको अपन नहीं टच करेंगे, इस बड़े वाले ग्रुप को अपन वैसे ही रखेंगे, इसको अपन कुछ नहीं करने वाला, इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो, इससे इजी हो जाएगा, मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसको डिस्प्लेस किए बगैर ही अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो अपन कहेंगे वही का। अब देख अपने पास आएगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अपन को यहाँ हेल्प करेगा, जैसे अपन को यहाँ भी हेल्प करेगा इवन नंबर रखना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो इसको दूर होना चाहिए ना, तो डैश पर होना चाहिए, लो हो, लेकिन अपन कहेंगे ये तो ऑड नंबर है, सेम मॉलिक्यूल नहीं बना होगा, इवन नंबर करना। तो अपन कहेंगे ठीक है, एक बार इसको और इसको कर लो, इधर बियर कर लो और इधर F कर लो। अब कर, इधर बियर कर दिया, इधर F कर दिया, इधर CH3 और ऊपर पड़ा लो। अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब अपन क्या करेंगे, अब इसको 1 लिखेंगे, फ्लोरीन को 2 लिखेंगे और ये 4 हटा देगा क्योंकि वो 4 अपन को कंफ्यूज ना करे, जबकि 4 अपन को नंबरिंग आईपैक नंबरिंग की वजह से लिखा था। Br को 1 लिखेंगे, F को 2 लिखेंगे और ये वाले बॉन्ड को 3 लिखेंगे, मतलब ये वाला ग्रुप। तो अपने पास कैसे आया, ऐसे। तो अगर ऐसे आया तो इसका मतलब है ये भी आर क्लॉकवाइज है, दोनों ही आर। तो इसमें भी अपन ने ऐसे किया था, ये 1 था, ये वाला बॉन्ड 2 था और ये 3 था, तो इसमें भी रोटेशन जो था वो क्लॉकवाइज था और इसमें भी रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है। तो अगर दोनों में क्लॉकवाइज आ रहा है, दोनों आ रहा है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो अपन उसमें भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। अब मान लेते हैं अपन की अपने पास कुछ ऐसे ये प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास अब एक ऐसे ग्रुप है, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ऐसे, बताओ इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक COH, एक OH है, एक H है, एक OH है, एक H है और एक COH। तो अपने दिमाग में हमेशा पहले पता क्या आना चाहिए, सर ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है, जैसे ये वेज डिस्क है, ये तो वेज डिस्क वाले स्ट्रक्चर थे, तो अपने दिमाग में पहले आना चाहिए कि सर ये तो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर, और क्रॉस वाले स्ट्रक्चर का मतलब अपन को पता होता है, इसमें दो कायरल सेंटर, एक ये और एक ये। तो पहले तो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है तो अंडरस्टूड होता है कि ये ऐसे और ये ऐसे, ये अंडरस्टूड होते हैं क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। ये और ये अपन को गिवन ऐसे था, गिवन अपन को ऐसे था, अपन को पता है कि ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है, क्रॉस वाले स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ये गिवन था, अपन को तुरंत अपन को ऐसे अज्यूम करना है, वो अज्यूम करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अज्यूम कर लिया, अब बताओ। तो अपन कहेंगे देखो भाई, यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन का तो लोएस्ट प्रायोरिटी होता है। अगर हाइड्रोजन का लोएस्ट प्रायोरिटी होता है तो वो तो हमारी तरफ है, उसको तो दूर होना चाहिए। मॉलिक्यूल में सिमेट्री दिख रही है, ये मॉलिक्यूल देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मॉलिक्यूल में आइएगा नंबरिंग। अपन क्या करेंगे, अब अपने पास चॉइस होगा ऐसे, अपन कहेंगे सर इसमें ना ये तो बड़ा ग्रुप है इसलिए इसको ज्यादा छेड़ते नहीं, जैसे आपने इसमें कहा था कि जो बड़ा ग्रुप होना उसको ज्यादा नहीं छेड़ना, उसको कुछ मतलब डिस्टर्ब नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन इससे देख लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस पोजीशन पे ना अवे फ्रॉम द व्यूअर पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और इसको H करते हैं और इसको COH कर लिया। अब इसको, अब अगर सिर्फ ऑड नंबर करोगे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, इवन नंबर करना है, इसका कायरल सेंटर क्या है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब क्या करते हैं, ये बड़ा ग्रुप है इसको अपन डिस्टर्ब नहीं, इसको यहां से OH लिख के और इसको COH लो। अब तो सेम बन गया होगा ना, अब कैलकुलेट कर लो,
अब कैलकुलेट करेंगे अपन तो क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ऑक्सीजन तो 1 हो गया, ये ऑक्सीजन अटैच होगा ना इससे, तो ये तो 1 हो गया ये वाला ग्रुप, ये कार्बन है जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, ये कार्बन है जिससे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन अटैच्ड है, और इस वाले से ये तो एक्सपेंशन होगा इसका, सीआईपी रूल में अपन ने सीखा था, इससे तो 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक ये है और 2 डबल बॉन्ड होता है तो एक्सपेंशन होता है, तो इससे बहुत सारे डबल बॉन्ड अटैच हैं, तो अपन कहेंगे 2 ये हो जाएगा, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इस ग्रुप को जो ये लिखा था इस ग्रुप को मैंने 3, तो मैं क्या करूंगा, ये 1 है तो 1 2 3 मेरे पास 2 पे R1, इसका जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो लिखूंगा 2, अब 3 को चेक कर लेते हैं, एक्सचेंज करना अपन को आता है, पहले अपन क्या करते हैं इसको हाइड्रोजन से एक्सचेंज कर देते हैं और फिर इसको OH से एक्सचेंज, अब अपन जल्दी से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज कर दिया, अब अपन कहेंगे सर ये 1 होगा और ये 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो चला गया अभी फ्रॉम द गिवन, ये 2 होगा और ये वाला 3 होगा, मतलब अब ये 1 है, ये 2 है और ये बड़ा ग्रुप 3 है, तो इस पे रोटेशन ऐसे, अगर इस पे रोटेशन ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब है 3 पे ऐसा, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो वी नो दैट, और होना भी चाहिए, आपने बताया था ना आर और एस आपस में दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री था, देखो ऊपर वाला पार्ट एग्जैक्टली नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज, तो अपन को पता था ना कि भाई अगर ऊपर आर आ रहा है तो नीचे एस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है ना दोनों, सेम ग्रुप उधर अटैच्ड है, जो उधर अटैच्ड है वही स्पाइरल सेंटर पे, जो स्पाइरल सेंटर पे 3 अटैच थे वही स्पाइरल सेंटर पे 3, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज तो होता है, अगर ऊपर आ रहा था तो नीचे एस तो आना है, और वो आर, तो अपन कहेंगे अच्छा सर एक बात बताओ, मेरे पास ऐसे, ठीक है, इधर COH है, इधर COH है, इधर OH है और इधर H है और इधर H है और इधर OH है, अब तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ओ भी नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं, ये दिख तो रहा है ऐसे, नहीं नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है तो मैं ऐसे अज्यूम करूंगा, और अगर दोनों हाइड्रोजन ऊपर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, एक मेरे मेरे तरफ है और दूसरा नीचे होता है तो अपन सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, अपोजिट साइड में एक्सेस को एक्सटेंड करते हैं ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट, तो ठीक है, विल राइट दैट, अगर इसमें चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो अपन को पता है कि भाई इसमें तो इधर से चेक करूंगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ना, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन तो आ रही है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ना ऊपर वाला पार्ट और ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो आपने पहले दिया था वो सेम है तो मैंने वही लिख दिया, नीचे वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं, नीचे वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे, हाइड्रोजन को इधर लाते हैं और COH को इधर लाते हैं, CH को हटा के OH की जगह ले जाते हैं और OH को COH की, अब कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, ये 1 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन अटैच्ड है, बाकी दोनों ये तो हाइड्रोजन हो गया इधर, इसलिए अपन या तो चेक ही नहीं करेंगे, वो तो लो स्पैटिक, तो अपन कहेंगे ये 1 आएगा, अब इन दोनों में डिसाइड करना है, तो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, जो इस साइड ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है और इससे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन अटैच, तो अपन कहेंगे इसका प्रैक्टिस करना, फिर इसका बॉन्ड, तो फिर अपन कहेंगे फिर तो मेरे पास ऐसे आया, एंड दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, सो 3 आर होना ही चाहिए, आर कॉन्फ़िगरेशन, अब आर कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया, तो अपन कहेंगे भाई क्लॉकवाइज रोटेशन था तो आर कॉन्फ़िगरेशन आया, तो अपन कहेंगे वो तो यहीं देख के लिख देता मैं, आपने OH ये दोनों OH को आपस में एक्सचेंज किया मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम ना, अगर इन दोनों को एक्सचेंज करते तो आर की जगह एस की जगह क्या हो जाता, आर हो जाता, बट अपन कैलकुलेट करेंगे, इनिशियली अपन बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, अपन सारे कैलकुलेशंस करेंगे कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो,
तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन अपन किसी भी कायरल सेंटर के पास अगर अपन को गिवन है तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं RS। तो मेरे ख्याल से अपन सबको RS कॉन्फ़िगरेशन में समझ में आया। अगर कोई भी अपन को गिवन है ऐसे, हाँ, अगर हाइड्रोजन ऐसे गिवन होता है, Cl ऐसे, CH3 ऐसे, और फिर अपन कहते हैं एक हाइड्रोजन इधर गिवन है, एक Br गिवन है और इधर CH3 ऐसे, तो अपन कहते हैं ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर है, क्योंकि ये वाला अवे फ्रॉम, तो यहाँ पर अपन को इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो वहां तो अपन डायरेक्टली लिख लेंगे भाई ये दोनों कार्बन है लेकिन ये Cl है, तो ये 1 हो जाएगा, इस कार्बन से Br अटैच्ड है तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे रोटेशन विल बी ऐसे, इस वाले कार्बन पे ऐसे, नंबरिंग अपन बात नहीं कर सकते। फिर अपन कहेंगे इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन को इधर लाओ, CH3 को इधर लाओ, फिर Br को इधर लाओ और CH3 को इधर लाओ। अब नंबरिंग करो, तो Br से शुरू, Br हो गया 1, ये ग्रुप हो गया, ये तो CH3 है और ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से Cl अटैच्ड है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ऐसे, तो इसमें ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है, तो इसमें ये ऐसे आ रहा है और ये भी ऐसे आ रहा है, क्लॉक दोनों ही ऐसे। अब अपन कहेंगे बताओ 2 पे एस लिखूं या 3 पे एस लिखूं, तो अपन कहेंगे देखो जो कंपाउंड आपको पहले गिवन था ना उसका IUPAC नेम लिख लो। तो इधर आपको CH3 गिवन था, इधर H, इधर Br, इधर CH3, इधर Cl और इधर H ऐसे गिवन था। IUPAC नंबरिंग करूंगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि Cl भी है। इधर से करूंगा तो भी 4 आता, इधर से करूंगा तो भी 4 आता, लोएस्ट सम सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका मतलब है मुझे लिखना पड़ेगा 2 पे S, क्योंकि इस कार्बन पे ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, तो इसको लिखूंगा 2s 3s, ये 2s है इधर वाले पे और वो 3s। IUPAC नंबरिंग के हिसाब से वो नंबर, तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल अपन को गिवन है तो अपन उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, दैट इज योर RS। अब आप शीट से RS कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन वो भी गिवन होगा, तो आप उस सेक्शन को भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। आप एक्सरसाइज 1 में उस सेक्शन को भी कर सकते हैं शीट, राइट। तो मैं अगर आप चाहो तो मैं देख के बता सकता हूँ कौन सा सेक्शन है वो। तो मैंने आपको भेजा था ना, शीट भेजा था, तो शीट से आपको वो सेक्शन भी करना है जिसमें मतलब शीट में, तो आइसोमेरिज्म का जो शीट है ना अपना, उसमें अपन, मैं सेक्शन बता देता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। आप कर सकते हो अप टू सेक्शन, काफी सारे सेक्शन, एफ में अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, अप टू सेक्शन ई कर सकते हो, है ना। RS और डी कॉन्फ़िगरेशन भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। अप टू सेक्शन डी कर सकते हो आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेक्शन, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पे तो आप उसको होमवर्क का ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, तो सेक्शन ए बी सी डी ई, अपन ने कुछ कुछ और भी पढ़ लिया है, ई के बाद जी, जी भी कर सकते हो, जी ही कर सकते हो अभी के।
जो गिवन है, बस फिर एक्सरसाइज 2 में पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 फर्स्ट 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वो करता हूँ पार्ट 2, ठीक है। और फिर अभी रुक जाते हैं क्योंकि वो सब आपस में कोरिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही होता है। तो फिर ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, राइट? ये अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर